थैंक यू। पोहा ना मेरा फेवरेट है और राज को तो बहुत ही पसंद है। राज? राज माय न्यू बॉयफ्रेंड, बहुत हैंडसम है। मैं मिलवाती हूँ आप सब लोगों को जल्दी। ऑफ कोर्स। मेरे बाबा को भी बहुत पसंद है पोहा। ओहो, तो अपने बाबा के स्मरण याद रिमेम्बर करते हुए पोहे बनाए जा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। माझ्याकडून त्यांना शुभेच्छा सांग। थैंक यू। मेरी ओर से भी। हमारी तरफ से भी। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। करिश्मा, खाना प्लेट में डाल के पेट में डालते हैं, इंटरनेट पर नहीं। मस्त मस्त। तुम्हारे हाथों में तो जादू है पत्रलेखा। वरना ये सोनाली की बहू, इसे तो सिर्फ फोटो लेने आती है, और अश्विनी की बहू को तो शायद वो भी नहीं आता। जंगली मुल्की। नहीं बस, मैं ले लूंगी। अश्विनी, काय झालं? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? पत्रलेखा बेचारी सेवा तो कर रही है तुम्हारी, कम से कम वो जंगली मुर्गी की तरह तो नहीं है जो अभी तक शायद सो रही होगी। देखो कितना फर्क है पत्रलेखा और सई में। ये जो बड़ों को जवाब देना तो दूर, उनके सामने इसकी जुबान तक नहीं खोलती, वरना वो जिसे अपनी जुबान पर काबू ही नहीं है। पत्रलेखा तो शाह नकुड़ी खानदान की पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारों वाली लड़की, और वो अनाथ सई जो जबरदस्ती हमारे विराट के गले में पड़ी है। जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारे विराट की उसने। बहनी, अब अक्सर कहती है ना, मैं किसी को बिना मांगे कुछ भी नहीं देती। मेरी बहू के बारे में भी बिना मांगे कोई राय मत दीजिए प्लीज। बहू? मस्त मस्त। उसे तुमने बहू माना होगा, मैंने नहीं। वैसे भी आपने मुझे कहाँ इस घर की बहू माना है। खैर, वो आपकी मर्जी। मैंने सही को मेरी बहू माना है और ये मेरी मर्जी है। नीनाद, चव्हाण निवास में तुम्हारी बीवी की कब से चलने लगी है? अश्विनी, जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, बस हम दोनों में ये एक ही बात होती आई है ना? हाँ, और ये बात अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई है। मैं सबसे जबान संभाल के बात करती हूँ, इसलिए ये उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी मेरे बहू के बारे में जबान संभाल के ही बात करें। मुझे शादी की रस्मों की तैयारियां करनी है। अश्विनी, जब मैंने शादी को मंजूर ही नहीं किया है तो फिर रस्मों का सवाल ही नहीं पैदा होता। वही नहीं, अगर आप खिड़की को काले पर्दे लगाकर कमरे में अंधेरा करके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सूरज निकला ही नहीं है। सूरज तो निकल चुका है। कोई मंजूरी दे न दे, विराट और सई की शादी हो चुकी है। अश्विनी वाहिनी, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी हेल्प। हम दोनों मिलकर रस्मों की तैयारियां करेंगे, ठीक है? मैंने कहा है कि रस्में नहीं होगी। वही नहीं, विराट ने अपनी फर्ज की खातिर एक जरूरतमंद लड़की की जिम्मेदारी उठाई और विराट की आई होने के नाते मैं सई और विराट की शादी को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। और ये शादी खुशहाल तभी होगी ना जब हम शादी की सारी रस्में पूरी करेंगे, तभी तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना। मैं सच कहती, विराट एक बहुत ही सुशील, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की को ब्याह कर लेकर आया है। देखना, एक न एक दिन वो जरूर आप सबका मन जीत लेगी और विराट के दिल पे भी राज करेगी। अश्विनी मामी, आपको एक ही दिन में सही के बारे में इतना कुछ पता चल गया? मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है पत्रलेखा। एक ही नजर में इंसान को पहचानने की काबिलियत रखती हूँ मैं। तुम्हें भी तो पहली नजर में ही पहचान लिया था ना मैंने।
कल रात को मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन में गई थी। पानी पीकर मैं जब वापस अपने कमरे की ओर आ रही थी तब मैंने तुम्हें देखा विराट के साथ बात करते हुए। विराट की शादी हो चुकी है पत्रलेखा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। रात को 1 बजे विराट को अपने कमरे में होना चाहिए था ना, अपनी बीवी के पास, ना कि तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ तुम दोनों में दोस्ती है, तो फिर तुम भी ये जान लो ना कि दोस्ती की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप कहना क्या चाहती है अश्विनी मामी? अरे अभी तो बहनी ने कहा ना, तुम चांडकोली मराठा परिवार की बहुत ही सुशील समझदार खानदानी लड़की हो। तुम्हें तो मेरी बात का मतलब समझ जाना चाहिए था ना। अश्विनी, बेहतर होगा कि तुम पत्रलेखा को ताने मारने बंद करो। ऐसी बेचारी सम्राट की वजह से परेशान है। अब परेशानी में अगर पत्रलेखा ने विराट से बात की तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मला काय वाटतंय बहिणी, ये भी तो हो सकता है कि पत्रलेखा विराट से सही के बारे में बात कर रही हो, है ना? एग्जैक्टली ये हो सकता है कि पत्रलेखा विराट को समझा रही हो कि सही से शादी करके उसने क्या गलती की है, इसलिए आगे जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। मैं ये सब सोच समझ के ही बोल रही हूँ, और मेरे तजुर्बे से भी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू सही उन सब से गुजरे जिन सब से मैं गुजर रही हूँ। देखो पत्रलेखा, ना मैं तुम्हें कोई ताने मार रही थी और ना ही मुझे तुम्हें परेशान करने की इच्छा है। मैं तो बस सब सच कह रही थी, अगर तुम खुद समझदार हो। अगर आप चाहती हैं कि मैं विराट से बात ना करूं, तो ये सच आप विराट को भी समझा दीजिए, क्योंकि अगर वो मुझसे कुछ बोलेगा तो मुझे तो उससे बात करनी पड़ेगी ना। पत्रलेखा, तुम अपनी मामी की इन फिजूल की बातों पर ध्यान मत दो। मैं घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या ये फिजूल की बात हो गई? विराट और सही की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या वो फिजूल की बात है? नहीं, ये तो जरूरी है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों को शादी की रस्म तो पूरी करनी होगी ना। मी क्या म्हणते बहिणी, पहले विराट से तो पूछ लीजिए कि उससे भी ये सारी रस्में करने में इंटरेस्ट है या नहीं। विराट मेरा बेटा है, मैं उसकी आई, मुझे पता है विराट को क्या चाहिए और क्या नहीं। करिश्मा, अगर तुम्हारा हो चुका है तो प्लीज सही को बुला के लेके आओ। जी काकू। आई, बुलाया आपने? हाँ बेटा। कुछ खास काम? हाँ, बहुत खास काम है। तुम्हारी शादी की रस्में जो पूरी करनी है। आई, मैं ये रस्में पूरी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। क्यों बड़ा? ये शादी करके पहले ही मैं अपने इस घर के बड़ों को बहुत दुखी कर चुका हूँ। अब ये रस्में पूरी करके मैं और दुखी नहीं करना चाहता हूँ। लो, सही आ गई। बुरे
सही, आ जा बेटा। और सही, सही का क्या? मैं समझा नहीं आई। सही की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने का वचन दिया था ना तुमने सही के आबा को, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि रस्में पूरी करो, वरना तुम्हारी बीवी बुरा मान जाएगी। नहीं आई, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद भी कोई रस्म नहीं करना चाहती। तेरा दिमाग तो ठीक है ना सही? और अपने सास से ऐसी बातें करते हैं, और अश्विनी ताई जो बोल रही है चुपचाप मान ले। गप्पा बस। इस घर के नौकरों को यहाँ के मामलों में बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने नहीं, वो मैं कह रही थी कि वो रस्में पूरी होने के बाद ही भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। मेरा मतलब है कि पति पत्नी के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। वही, मैं नहीं चाहती कि अपने परिवार पे कोई अपशकुन हो। लेकिन आई, जब विराट सर कोई रस्म नहीं करना चाहते तो आप उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सही सही बात कर रही हूँ ना। वही नहीं, ये रस्में करने की मेरी कोई जिद नहीं है। मैं तो बस तुम दोनों की भलाई के लिए करना चाहती हूँ, परिवार की भलाई के लिए करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लीजिए रस्में। लेकिन मैं यहां इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझ पे कोई अपशकुन हो जाएगा। मैं यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पर कोई भी मुसीबत आए। मैं जानती हूँ विराट सर, आप इस शादी की तरह ये रस्म भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। शादी के लिए भी आपने मजबूरी में हाँ किया था, और अब रस्म के लिए भी मजबूरी में हाँ कह रहे हैं। क्यों विराट सर? जब किसी चीज़ के लिए आपका दिल नहीं मानता तो आप क्यों मान जाते हैं? थैंक यू बेटा। शिवानी, कम ऑन वहीनी, एक सीटी ही तो मारी है, कोई पत्थर थोड़ी मार दिया है। पत्थर तो तुम मार भी नहीं सकती हो, क्योंकि वो तो तुम्हारी अक्ल पर पड़े। एक घोड़ू, कितना गंदा लग रहा है तुझे। नहीं, तुझे किसी की नजर न लगी। अरे वाह दादा, क्या बात है, लुकिंग वेरी हैंडसम। दादो सुट्टो विराट दादा, वैसे आप इतना तैयार किसके लिए हुए हैं? हमें भी बता दो जरा।
अरे भाई, इसी का नाम तो जिंदगी है, यही तो लाइफ है। विराट अपनी पत्नी के लिए तैयार हुआ है और सई अपने पति के लिए तैयार हो रही है। मस्त मस्त। ना तो हमें इस सब में कोई दिलचस्पी है और ना ही उस लड़की को, वरना कब की वो तैयार होके आ भी चुकी होती। काकू, मैं देखकर आती हूँ उन्हें। करिश्मा, तुम यहीं रुको। बाकी क्या तुम सही को लेकर आओगी प्लीज? हो सकता है उसे तैयार होने में तुम्हारी मदद की जरूरत हो। क्यों विराट, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि सही को तैयार होने के लिए बाकी की हेल्प लेनी चाहिए? देखो, घर में और भी तो बहुत लोग हैं जिससे वो हेल्प ले सकती है। बाकी भी तो इस घर का हिस्सा है आई, और इस घर के काम की जिम्मेदारी इस घर का कोई भी सदस्य ले सकता है कि नहीं आई? हाँ, वैसे क्या गलत कहा है विराट ने? पत्रलेखा कम से कम उस लड़की को ढंग से तैयार तो कर देगी। बाकी प्लीज एक बार देख कर आओगी? जाओ पत्रलेखा। अश्विनी, तुम बार बार पत्रलेखा को ऐसे क्यों बोलती रहती हो? कुछ नहीं तो कम से कम वो विराट की दोस्त है, इस हैसियत से तो अच्छा बर्ताव करो उससे। शिवानी जी। लड्डू की बॉक्सेस रसोई घर में ही है, प्लीज लेके आना। प्लीज प्लीज। हो आई नहीं। जी काकू। चलो मैडम। मोहित, भट्ट जी अभी तक आए नहीं, प्लीज देखो ना। हो काकू, कर दो। भाई डेकोरेशन वाले का फोन आ रहा है, मैं आता हूँ। विराट बेटा, पत्रलेखा को ऐसे कहने में मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी। मैंने सब परिवार की भलाई के लिए ही कहा है। मैं समझता हूँ आई, जरा आप भी सोचिए ना, बाकी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, बहुत परेशान है वो, और ऐसे में अगर उसके साथ ऐसे बर्ताव करेंगे तो क्यों? तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारी आई किसी के साथ बुरा व्यवहार कर सकती है? हाँ, मैंने अगर पत्रलेखा को ऐसे कहा है तो उसकी जरूरत थी, वरना तो मैं चुप रहती ना। और आगे भी अगर इसकी जरूरत महसूस हुई तो जरूर कहूंगी।